क्या आरएसएस भारत के लिए खतरनाक है? क्या रॉ जैसी संस्थाएं सरकार के राजनीतिक हितों को साधने के लिए काम कर रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनन्य मित्रों में से एक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अचानक आरएसएस और रॉ पर बैन लगाने की बात क्यों कह रही है? नमस्ते, मैं हूं निशांत। जिस संस्थान को प्रतिबंधित करने के लिए कांग्रेस शुरू से वकालत करती आ रही है, अब उसकी बैन करने, उसकी संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े लोगों को अमेरिका आने से रोकने के लिए यूएससीआईआरएफ ने अमेरिकी सरकार को सुझाव दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उसमें कहा है कि भारत में धार्मिक आजादी को लेकर हालात बिगड़ते नजर आए। सरकार ने ऐसे कानून बनाए और लागू किए जिसका असर खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर पड़ा। कई राज्यों में धर्मांतरण यानी धर्म बदलने से जुड़े कानूनों को और सख्त किया, जिनमें जेल की सजा भी बढ़ाई गई। साथ ही कुछ जगहों पर लोगों को हिरासत में लेने, बाहर भेजने और भीड़ द्वारा हमलों जैसी घटनाओं पर भी सवाल उठे। पूरे साल कई राज्यों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई। मार्च में महाराष्ट्र में उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। इसके बाद दंगे हुए, लोग घायल हुए और कर्फ्यू लगाना पड़ा। जून में ओडिशा में भी कुछ ईसाई परिवारों पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। अप्रैल में कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। हमलावरों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया। इस घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और देश के अंदर भी माहौल गर्म हो गया। इसके बाद कुछ जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ हमलों की खबरें भी सामने आई। मई में 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लेकर समुद्र में छोड़ने की बात सामने आई, जिससे विवाद खड़ा हुआ। जुलाई में असम से कई बंगाली भाषी मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा गया, जिनमें से कुछ खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे। सरकार ने अवैध प्रवास रोकने के लिए नए नियम भी बनाए, जिनमें अधिकारियों को ज्यादा ताकत मिल गई। सरकार ने धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश भी की। वक्फ बिल लाया गया, जिनमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध हुआ और हिंसा भी हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी। उत्तराखंड में मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में लाने का कानून बनाया गया। भारत की आबादी करीब 1.4 अरब है और यहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की आजादी देता है। लेकिन 2014 के बाद से सरकार की कुछ नीतियों को लेकर यह बहस तेज हुई है। क्या यह सभी समुदायों के लिए बराबर है या नहीं? देश में एफसीआरए, यूएपीए, सीएए, एनआरसी जैसे कई कानून हैं जिन पर भी विवाद हो रहा है। इसके अलावा धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने को अपराध माना जाता है। 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं, जिन्हें 2025 में और सख्त किया गया। कुछ राज्यों ने नए कानून लाए, जैसे उत्तराखंड में ऑनलाइन धार्मिक बातों पर भी सजा का प्रावधान, राजस्थान में धर्मांतरण पर उम्र कैद तक की सजा और असम में लव जिहाद को लेकर कानून लाने की बात। इन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। साल भर गौ हत्या कानूनों के नाम पर भी हिंसा की घटनाएं हुई। कुछ लोगों पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर हमला किया गया और कुछ जगहों पर गिरफ्तारियां भी हुई। जबरन धर्मांतरण के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा सीए विरोध प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोग कई सालों से जेल में हैं, जिनका ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट या पोस्टर लगाने के कारण भी गिरफ्तार किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी सवाल उठे। ये सारी बातें यूएससीआईआरएफ के रिपोर्ट में कही गई हैं।
अब जान लेते हैं कि USCIRF है क्या। तो इसकी स्थापना साल 1998 में अमेरिकी कांग्रेस के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है और अमेरिकी सरकार को नीतिगत सिफारिशें देता है। हालांकि आयोग खुद को स्वतंत्र बताता है, लेकिन इसके आयुक्तों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की जाती है। USCIRF ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को सुझाव दिया है कि भारत को विशेष चिंता वाला देश यानी CPC घोषित करने की सिफारिश की गई है। इसका मतलब है कि वहां यानी भारत में धार्मिक आजादी से जुड़े गंभीर और लगातार उल्लंघन हो रहे हैं। अमेरिका भारत पर दबाव बनाए कि वह अमेरिकी संस्थाएं जैसे USCIRF और विदेश विभाग को भारत आकर धार्मिक आजादी की स्थिति का जायजा लेने दे। जिन लोगों या संस्थाओं पर धार्मिक आजादी के उल्लंघन के आरोप हैं जैसे रॉ और RSS, उन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए, जैसे उनकी संपत्ति फ्रीज करे और उन्हें अमेरिका आने से रोक दे। अमेरिका अपनी सुरक्षा मदद यानी डिफेंस सपोर्ट और व्यापार समझौतों को इस बात से जोड़े कि भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति कैसी है और वो कैसे सुधरेगी। अमेरिका भारत को हथियार बेचने पर रोक लगाए, यह कहते हुए कि अल्पसंख्यकों और कुछ अमेरिकी नागरिकों के साथ उत्पीड़न और धमकी की घटनाएं हो रही हैं। अमेरिकी सांसदों के लिए यह सुझाव दिया गया कि एक कानून जिसका नाम है ट्रांजिशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2024 को फिर से लाया और पास किया जाए, ताकि हर साल यह रिपोर्ट तैयार हो कि क्या भारत सरकार विदेशों में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर किसी तरह का दबाव या कार्रवाई कर रही है। USCIRF की इस रिपोर्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने USCIRF की ताजा रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। हम भारत के बारे में की गई उस पक्षपातपूर्ण और प्रेरित टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करते हैं। कई वर्षों में USCIRF भारत की एक विकृत और चुनिंदा तस्वीरें पेश करता है जो तथ्यों के बजाय संदिग्ध सोर्सेज और विचारात्मक सोच पर आधारित है। इस तरह की बार बार की गई गलत प्रस्तुतियां खुद इस आयोग की विश्वसनीयता को ही कमजोर करती हैं। भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय USCIRF को अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं, भारत को निशाना बनाने की प्रवृत्ति और अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बड़ी असहिष्णुता और डराने धमकाने की घटना पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस पूरे मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस देश में दुनिया के सारे धर्मावलंबी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा कहना ठीक नहीं है। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा। और देश को जोड़ने के साथ साथ आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए इस तरह का जो लोग और जो देश का रंग भेद नीति हो, असहिष्णुता हो, उसका सबसे बड़ा जो है चैंपियन हो, जो संस्थाएं उसको। तो कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या भारत में सच में धार्मिक आजादी खतरे में है जैसा USCIRF कह रहा है, या फिर यह एक तरफा रिपोर्ट है जैसा भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का दावा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी संस्थाओं पर सवाल उठना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यह सीधे भारत की सुरक्षा और विचारधारा से जुड़ा मामला है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, जहां एक तरफ सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय हित है तो दूसरी तरफ अधिकार, आजादी और संवैधानिक मूल्य। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तक ऐसे सुझाव पहुंचना यह दिखाता है कि यह मुद्दा अब सिर्फ भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बहस बन चुका है। अब देखना होगा क्या ये कागजी सिफारिशें बनकर रह जाएंगी या फिर भारत अमेरिका रिश्तों पर कोई असर भी पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह रिपोर्ट सही है या फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश है? अपनी पूरी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं निशांत, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।